नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के पिछड़ेपन का राज मनुस्मृति, धार्मिक ठेकेदार, ब्राह्मणवाद रहा है। जब मनुस्मृति पूरी तरह से बदनाम हो गया तो विशुद्ध मनुस्मृति के नाम पर ढपली बजाने वाले कुछ गिरोह सामने आए। इन गिरोहों का काम था कि भारत को फिर से आपस में वर्ण व्यवस्था में बांटकर भेदभाव पैदा करना और मानसिक रूप से गुलाम बनाकर धर्म का धंधा करना। मनोज दुहान जी ने एक पुस्तक लिखी है, स्वामी दयानंद जाटों के पथभ्रष्टक। इस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ब्राह्मणवाद की यह ब्रांच शाखा आर्य समाज किस तरह से पिछड़े अति पिछड़ों को मानसिक गुलाम, धार्मिक गुलाम बनाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती है। और यह प्रलोभन वर्चुअल होता है, यानी कि वो दिखेगा कभी नहीं, लेकिन मानसिक रूप से पिछड़े अति पिछड़े जरूर गुलाम हो जाएंगे ब्राह्मणों के। दरअसल आर्य समाज फर्जी इतिहास की कहानी बुनता है, फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर पिछड़े अति पिछड़ों को चने की झाड़ पर चढ़ाने का प्रयास करता है। और इसमें कुछ नंदन चंपक फंस भी जाते हैं और कुछ फंसे हुए भी हैं। वो आजकल दिन रात उसकी फेक न्यूज को प्रचारित करते रहते हैं। इस वीडियो में उन सभी आर्य समाजियों के फेक न्यूज की सर्जरी होगी, लेकिन इस सर्जरी से पहले बीमारी को समझना होगा। दरअसल आर्य समाज का संस्थापक मूलशंकर तिवारी, कहीं कहीं पे इसे त्रिवेदी भी कहा गया है, उर्फ दयानंद सरस्वती, मानसिक विकृत इंसान थे। इस बंदे की जीवनीकार मथुर अथैया दयानंद सरस्वती के नाम पर एक किताब लिखती हैं और उसमें वह बताती हैं कि इसके पिता करसन लाल त्रिवेदी और माता यशोदाबाई को 15 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर करसन लाल त्रिवेदी अपनी साली से शादी की बात चल ही रही थी, तब तक यशोदाबाई गर्भवती हो गई और फिर मूलशंकर त्रिवेदी का जन्म हुआ। मूलशंकर त्रिवेदी को कभी भी माता पिता का एक साथ प्यार नहीं मिला। पिता शैव था, माता वैष्णो थी। पिता व्रत रखने को कहता, माता तोड़वा देती। हमेशा कटुता बनी रही। फलस्वरूप मूलशंकर घर से दो बार भागा। एक बार भागा तो अहमदाबाद के खड़गेश्वर धाम बाबा के आश्रम में गया, जहां 1 महीने रहा। बाबा ने उसे भांग पीने को दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि यह जिंदगी भर गांजा और भांग का नशा करते रहे। फिर इसके पिता गए जबरदस्ती पकड़ कर लाए। दोबारा यह फिर तब भागे जब इनकी शादी तय हो गई थी। लड़की भी इनके घर में बुला ली गई थी। मधुर अथैया पेज 130 पे लिखती हैं, एक बार स्वामी जी एक चबूतरे के सामने से निकले तो उन्होंने सिर झुकाया। यह घटना उनके बुढ़ापे की है, उन्होंने शादी नहीं की। यह देखकर एक व्यक्ति बोला, स्वामी जी आप देवता को माने या ना माने, देवता ने स्वयं सिर झुकवा लिया। स्वामी जी रुक गए और चबूतरे के पास खड़ी नग्न बालिका की ओर संकेत करके बोले, यह मातृशक्ति है, इसी से सब जन्म पाते हैं, उसके आगे सबको झुकना चाहिए। देखा आपने, नग्न लड़की को देख रहे थे सिर झुका के। इससे तो बेटर होता शादी ही कर लिए होते। फिर आगे पेज 62 पे मथुर अथैया इनके बारे में लिखती है, एक बार दयानंद सरस्वती जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के दरबार पहुंचे। वहां महाराजा के साथ नन्ही बाई भी उपस्थित थी। दरअसल नन्ही बाई और महाराजा के बीच में प्रेम लीला चल रही थी। महाराजा की इस चरित्रहीनता को देखकर स्वामी जी ने कहा, सिंह होकर कुतिया का शिकार करते हो। अब देख लीजिए ये कितना बड़ा विज्ञान है स्वामी दयानंद सरस्वती का। वहाँ नग्न बालिका को देख रहे थे, कपड़े भी नहीं दिए ढकने के लिए, और यहाँ पे एक महिला को कुतिया बोल रहे हैं। जबकि इस प्रेम लीला में महाराज और नन्ही बाई दोनों शामिल है। दोनों का बराबर गुनाह है, और देखा जाए तो महाराज का ही ज्यादा गुनाह होगा क्योंकि वो तो राजा है। लेकिन यहाँ पे इनने फीमेल के लिए कुतिया शब्द इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि कितनी घटिया विकृत मानसिकता का यह इंसान था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब गुरु ही विकृत मानसिकता का होगा तो चेले जरूर विकृत मानसिकता के होंगे। यही हुआ। दयानंद सरस्वती 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना किए तो इनका उद्देश्य था कि वेद जो पूरी तरह से अश्लील किताब साबित हो चुकी थी, उसमें से विज्ञान टपका कर फिर से उसे सही साबित करना। और इस चक्कर में उन्होंने यजुर्वेद के 25th चैप्टर के 7 मंत्र का भाष्य किया। वह भाष्य मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। देखिए कैसे विज्ञान टपक रहा है। नीचे बाल्टी लगा लीजिएगा, हो सकता है ओवरफ्लो करके बाहर न निकल जाए। हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने
करने वाले को स्थूल गुदा इंद्रिय के साथ वर्तमान अंधे सांपों को गुदा इंद्रियों के साथ विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि से नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़ों को लिंग और व्रीय से, संतान को पित्त से, भोजन को पेट के अंगों को गुदा इंद्रिय से और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेओ। अब यहाँ पे गुदा का मतलब बट ही है, यानी कि पिछवाड़े का छिद्र, और ये गुदा से सर्प को उठवा लाने की ज्ञान दे रहे हैं। देखा आपने, ऐसा विज्ञान देख के नासा भी चकरा जाएगा, सुसाइड कर लेगा। और मेरा तो कहना है कि जितने भी आर्य समाजी जो वेद में विज्ञान बताते हैं, उन्हें लाइव आकर अपनी अपनी गुदाओं से सर्प को उठाकर अपने अपने यूट्यूब चैनल पर डालना चाहिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके, देख सके कि कैसे आर्य समाजी अपनी अपनी गुदाओं से सर्प को उठा कर लाते हैं। भाई इससे बेहतर विज्ञान और कहाँ मिलेगा। अब इस आर्य समाज के वेदों में से टपकते विज्ञान की चर्चा तो आगे होती ही रहेगी। अब आइए कुछ चमनलाल चंपू किमपुरुष गपोड़ियों की फेक न्यूज की भी सर्जरी कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्य समाज की जो सबसे पवित्र पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसके 11वें चैप्टर में मूल शंकर त्रिवेदी लिखते हैं मूर्ति पूजा तो बिल्कुल बेकार है, और इनके चेले जो हैं अपने ही इस बाप को गलत साबित कर रहे हैं, बिल्कुल कपूत निकल रहे हैं। ये प्रचारित कर रहे हैं कि इनका कोई वैदिक युग था, उसमें से शिवलिंग निकल रहा है, उसमें से मूर्तियां निकल रही हैं। और एक ने तो एक डॉल दिखा दिया और उसके ऊपर वर्मिलियम भी दिखा दिया। अब बताइए इतना बड़ा गपोड़ी लाल कोई मिलेगा? 4000 साल पहले एक मूर्ति निकलती है और उसके माथे पर सिंदूर लगा हुआ है, वर्मिलियम लगा हुआ है। पता नहीं उस सिंदूर में कितना कंसंट्रेशन होगा कि 4000 साल तक उस पर फर्क ही नहीं पड़ा, ज्यों का त्यों निकल रहा है। और वो गपोड़ी लाल बता रहा है कि यह एक किसी जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट की किताब में लिखा है। अब इन ढपोर संख्यों को नहीं पता कि आजकल एक फैशन चला है, जब भी कोई आर्कियोलॉजिस्ट रिटायर्ड होता है तो उसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे मेडलों से नवाजा जाता है। और जिस आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल की यह बता रहा है, उसे भी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा था। जब तक रिटायरमेंट नहीं होती तब तक ये ऑफिशियली काम करते हैं, और रिटायरमेंट होते ही ये पर्सनली एक किताब लिखते हैं और अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने लगते हैं। एक गपोड़ी एक टेराकोटा सील दिखाता है और बता रहा है कि इसमें ये 4 घोड़े दिख रहे हैं, 2 सारथी दिख रहे हैं, और इसकी रेडियो डेटिंग भी आ गई है। और वह बता रहा है कि यह 3600 से लेकर 2300 साल के बीच का है। और बता रहा है इसीलिए इससे साबित हो गया कि वैदिक युग है और महाभारत भी है, क्योंकि 4 घोड़ा और 2 सारथी कृष्ण और अर्जुन है, और ये महाभारत का सीन है। अब इतने बड़े ढपोर संख्य आर्य समाजी ही हो सकता है। बताइए आपको कोई सील मिली, उस पे 4 घोड़े मिल गए, और जबकि भारत में 3000 साल पूर्व घोड़े के प्रमाण ही नहीं मिले हैं। सिनौली में जो मिला है वहाँ पे अभी डाउट है कि वह घोड़ा जुता हुआ था या उसमें बैल जुता हुआ था। दूसरी बात कि अगर हम मान भी ले कि 2300 साल पहले का है, 2600 साल पहले का है, तो उस समय भारत में बुद्धिस्ट राजा भी होते थे, जैन राजा भी होते थे, सिंधु सभ्यता घाटी के बाद का पीरियड था वो। तो क्या उस समय महाभारत हो रहा था? दरअसल इस बंदे ने एक फेक न्यूज उठाया और उसी फेक न्यूज को उठा के चला दिया। आपको जो भी आंकड़े मिलते हैं आप अपनी कथा कहानी से जोड़कर एक नई कहानी बना के सुना दीजिए, हो गया प्रूफ वैदिक काल का। फिर ये ढपोर संख्य हड़प्पा काल में सिंधु सभ्यता घाटी में तरह तरह के शिवलिंग का फोटो दिखा देता है और बताता है कि शिवलिंग मिल गया है इसीलिए वैदिक काल था। अब बताइए शिवलिंग का वैदिक काल से क्या मतलब है? दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में लिखा है कि शिवलिंग वैदिक काल है, वो तो सीधे सीधे विरोध करता है उल्टा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आर्य समाजी अपने बाप के ही कपूत निकल गए हैं। बाप जो कह रहा है उसका ठीक उल्टा ये बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये तो आर्य समाजी है। अब शिवलिंग का वैदिक से क्या लेना देना, मूर्तियों का वैदिक काल से क्या लेना देना? तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये पूरे के पूरे ढपोर संखी हैं, सिर्फ इनका काम फेक न्यूज फैलाना है। अब आते हैं ऋषभ आर्या पे। ये बंदा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था। इसको वीडियो 52 में मैंने पूरी तरह से नंगा किया था, फिर वीडियो 67 में तो धड़ के इसकी बखिया निचोड़ ली गई थी, और 97 में तो ये रोड पर आकर हाय हाय ताली मारने को था, लेकिन ये नहीं आया। इसने अपनी डूबती हुई लुटती हुई लुटिया को एक माफीनामा टाइप का वीडियो बनाया और उसमें फिर वही पुराना राग आलापने लगा कि ये नहीं वो नहीं, और इस तरह से अपनी इज्जत बचाने का प्रयास किया। लेकिन इस बंदे ने जितने भी मेरे वाजिब प्रश्न थे उसका एक भी उत्तर नहीं दिया। देता कहां से? पूरी तरह से भगौड़ा साबित हो गया। इससे मैंने पूछा था कि यह वेद को बार बार दिखा रहा था कि ये 3500 साल पूर्व यूनेस्को ने बता रखा है, 3800 साल पूर्व बता रखा है। ये एक पेज दिखाता है यूनेस्को का, कहता है कि न्यूज सेक्शन में दिया। उसी न्यूज सेक्शन
में डिटेल्स के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भी दिया गया है, तो नॉमिनेशन फॉर्म को नहीं दिखा रहा। इसमें साफ साफ लिखा है कि वो जो 30 मैन्युस्क्रिप्ट है वह सिर्फ और सिर्फ 1464 एडी का ही है, सबसे पुराना, उससे पहले का नहीं है। लेकिन ये ढपोर संखी बार बार यह बता रहा है कि नहीं, ये तो 3500 साल पुराना है। अब बताइए कितना बड़ा तमाचा अपने गाल पे मार रहा है। अगर इसका वेद 3500 साल पुराना है तो दयानंद सरस्वती तो कहता है कि 5000 साल पहले वेद ही वेद था, और ये खुद ही बता रखा है कि 1 अरब 96 करोड़ साल से भी ज्यादा वेद पुराना है, और यहाँ सबूत दिखा रहा है 3500 साल का। आप सोचिए, फिर तो इसका रामायण भी गलत हो गया, इसका महाभारत भी गलत हो गया। महाभारत को भी ये 5000 5500 साल पुराना बताता है। तो इस तरह से ये थूक के खुद ही चाट रहा है। आप समझ सकते हैं कि यह किम पुरुष, यह चंपक चमेली लाल कितना बड़ा बेहुदगी का काम कर रहा है। अपनी ही बात को काट रहा है, फिर उसी को जोड़ तोड़ कर रहा है, और फिर उसी को थूक के चाट भी रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं से भी यह प्रूफ नहीं होता कि वेद 3500 साल पुराने हैं, क्योंकि जो डिटेल्स दी गई है यूनेस्को पे मैन्युस्क्रिप्ट की, वह सिर्फ 1464 एडी की दी गई है। मान्यताएं कुछ भी लिख सकती है, क्योंकि वो सेल्फ क्लेम्ड नॉमिनेशन फॉर्म है। कोई भी राष्ट्र अपना कितना भी क्लेम कर सकता है, लेकिन प्रमाण जो देगा, जिसकी कार्बन डेटिंग हुई होगी, वही प्रमाण माना जाता है। फिर मैंने इसे सवाल किया था कि चल ये ही बता दे कि 12वीं सदी से पहले वेदों का भाष्य किसने किया था, किस लैंग्वेज में किया था, किस भाषा में लोग समझते थे। उसका ये बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया। कहाँ से देता? उससे पहले एग्जिस्ट करता तब तो ये देता। मैंने इसे 8वीं सदी तक का भी समय दे दिया था कि तू उस समय तक का भी बता दे, लेकिन इसने कोई प्रमाण नहीं दिया। और एक चंपक चमेली लाल आया, उसने 4वीं सदी का फाहियान का एक किताब दिखाया और बता रहा है कि उसमें ब्राह्मण शब्द दिया हुआ है, अनुवाद में अनुवादकर्ताओं ने लिख दिया है, तो इसीलिए ब्राह्मण था। अब उस चंपक चमेली लाल को ये नहीं पता है कि वेद बताने के लिए ब्राह्मण से कुछ लेना देना नहीं है, उसे वेद का प्रमाण देना है, वैदिक युग का प्रमाण देना है। फाहियान बुद्धमार्गी था, उसके लिए उसने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, उसका ट्रांसलेशन सही से हुआ कि नहीं हुआ भी होगा, वो उनके लिए पाली में उसका क्या शब्द है वो अलग मतलब है, लेकिन उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण था तो वो वेद को मान रहा था या वेद की शिक्षा ले रहा था। उसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अगर 1 मिनट के लिए इसकी बात को सही मान भी लिया जाए तो भी उसमें दे रहा है कि वो जाके बुद्ध मार्ग को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ से भी कहीं नहीं साबित होता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है कि यह वेद को 8वीं सदी से पहले स्थापित कर सके, सिवाय कोरी गप्पों के। लिखित प्रमाण तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने इससे पूछा था कि तू लिपि ही बता दे कि जो भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट का तू बता रहा है कि 3500 साल पहले उसमें प्रिजर्व किए गए हैं मैन्युस्क्रिप्ट, वह किस लिपि में है, तो ये नहीं बताया। जबकि यूनेस्को के ही नॉमिनेशन फॉर्म में साफ साफ लिखा है शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, और ये मात्र 550 साल से भी कम पुरानी है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से नंगा हो चुका है। अगला पॉइंट था कि ये कालीबंगन में एक साइट दिखाता है, वहाँ पे खुदाई हुई थी, KBL 1, KBL 2, KBL 3। पहले दूसरे स्थान की खुदाई में बहुत सारे प्रमाण मिले, और तीसरे स्थान पे, जिसको कि फायर अल्टर्स कह दिया गया इंग्लिश में, ये भी एक शाब्दिक घालमेल है। हम सभी जानते हैं कि हवन कुंड के लिए अगर कोई भारत का आर्कियोलॉजिस्ट है तो वह हवन शब्द ही इस्तेमाल करेगा। हवन का मतलब फायर नहीं होता है, और ये कोई अंग्रेज नहीं कर रहा था। ये 1969 से 1972-73 के बीच में हुआ था, बीबी लाल करवा रहे थे। वो कभी फायर अल्टर नहीं लिखेंगे। फायर मतलब आग होता है। अगर वो हवन कुंड होता तो वो उसे हवन कुंड ही लिखवाते। आप डिक्शनरी उठा के देख लीजिए। लेकिन इस गपोड़ी लाल ने डिक्शनरी में उठा के दिखाया कि फायर अल्टर्स का मतलब होता है अग्नि कुंड, और अग्नि कुंड को ये हवन कुंड बोल दिया। अब बताइए, ये चित्र दिख रहा है, इसको अगर आप फायर अल्टर्स कहते हैं, जबकि ये वॉशरूम और किचन की तरह दिख रहा है, ये फायर अल्टर्स है। अभी इसी तरह से साकेत में समतलीकरण हो रहा था, और वहां से बुद्धमार्गियों के बहुत सारे प्रमाण निकलने शुरू हो गए। तो मीडिया में एक फेक न्यूज फैला दिया गया कि यहाँ पे शिवलिंग मिला है, लेकिन फोटो नहीं दिखाया जा रहा। एक जगह गलती से वह फोटो लीक भी हुआ तो वह बौद्ध मार्गियों का मनौती स्तूप निकल गया। अब बताइए, मनौती स्तूप को शिवलिंग बता दिया गया, और यहाँ पे भी यही हो रहा है। फोटो दिख रहा है कि ये किचन वॉशरूम की तरह, और इसको बता रहा है कि हवन कुंड है, ये हवन कुंड है। और ये बंदा इतना बड़ा गपोड़ी लाल है कि उसी में दिखाता है कि नीचे लिखा हुआ है ये लोग रिलीजियस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते। तो गपोड़ी लाल, किसी दिन आदिवासी क्षेत्र में जाना, वहाँ भी लोग आग जला लेते हैं चारों बगल घूम के, और अपना पर्व बनाते हैं, रिलीजियस वर्क करते हैं। पूरी दुनिया में प्राचीन काल में आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ के लोग खाना खाते थे, पशु मारते थे,
थे, जलाते थे, ऐश करते थे, तो सारे के सारे हवन ही कर रहे थे। ये रिलीजियस पर्पस नहीं होता। तो यहाँ से कहीं भी से भी यह बंदा साबित नहीं कर पाया कि वह हवन कुंड था। बस इधर उधर गाल बजाते रहा, जैसा कि आर्य समाजियों की आदत है। थूकना, चाटना, फिर से थूकना, फिर से चाटना, और अपने ही बाप दयानंद सरस्वती की बातों को गलत साबित करना। वियतनाम में अभी 9वीं सदी में शिवलिंग दिखाकर प्रचार कर दिया गया कि यहाँ पे शिवलिंग मिला है, शिवलिंग मिला है, और वियतनाम में ये भी मिला है। देख लीजिए क्या है ये। देखने को तो लग रहा है कि ये शिवलिंग ही है, लेकिन ये क्या है? गेहूं पीसने की चक्की है, हाथों की चक्की। तो ये जो इमेज का खेल है, जो शब्दों का खेल है, इसी को खेल खेल के और पूरा इतिहास को बिगाड़ने में इन ब्राह्मणवादियों का हाथ रहा है। तो जो भी दर्शक आप देख रहे हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर आपको भारत का इतिहास जानना है या ब्राह्मणवाद का फर्जी फेक इतिहास में रचे बने रहना है, ये आपके मानसिक अवस्था के ऊपर है कि आप किसके साथ है, सत्य के साथ है या ब्राह्मणवाद के जाल में फंसे रहना चाहते हैं। फिर इसमें जब ये पूरी तरह से नंगा हो जाता है तो आगे फिर से एक रोना रोता है चंद्रगुप्त का, एंड्रोकोटस पोलीब्रोथस। और जो मैंने सवाल इससे पूछा था कि चाणक्य का क्या प्रमाण है, उस पे बेचारे की मुंह से बोली तक नहीं निकली। पिछले में भगोड़ा हो गया था इस पे, और इस बार भी इसके मुंह से बिल्कुल बोली ही नहीं निकली, बोल ही नहीं पाया। कहाँ से बोलता, प्रमाण होता तब तो। और फिर ये एक पीडीएफ दिखाता है और उसमें दिखाता है कि लिखा हुआ है गंगा है और यमुना है, उसके बीच से होते हुए और फिर वो पोलीब्रोथस से होकर जाती है गंगा। फिर बताता है कि ये जो जमुना है क्या वो पटना के पास है। अब इस ढपोर संखी को ये पता है अच्छी तरह से मेगस्थनीज की एक्चुअल इंडिका है ही नहीं। जो अंश लिए गए हैं वो एरियन से, प्लिनी से, और जो उससे उद्धृत करके अलग अलग लोगों ने लिखे थे उनमें से अंशों को लेकर ही फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन फिर भी ये गपोलबाजी कर रहा है। इसने अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया कि पोलीब्रोथस सिंधु नदी के पास है, और इस बार यू टर्न मानते हुए मथुरा और इलाहाबाद पे चला आया, जहाँ पे यमुना और गंगा का संगम है। अब अगली बार ये सीधे पटना पहुंचेगा। देख लीजिए इसका मीनिंग, आप साफ साफ पढ़ लीजिए। कई सारे अनुवाद पढ़े हुए हैं। इसी की वैदिक वेबसाइट खोलकर आप देख लीजिए, इसमें भी साफ साफ लिखा है कि गंगा और एक अन्य नदी, और इसके पास में ये पोलीब्रोथस है, और यही पोलीब्रोथस पटना है। कुछ अन्य में देखिएगा तो उस नदी को सोन नदी बता देंगे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो एरियन ने लिखा था वो सुन के लिखा था, उसे गलती हो सकती है। एक बार को हम यह भी मान ले कि चलो वो गलती नहीं भी है, तो भी यमुना और गंगा दोनों मिलते हैं, संगम होता है, और फिर वो गंगा बन के पोलीब्रोथस पटना की तरफ जाती है। तो इससे भी यह पूरी तरह से बात सही हो जाती है कि वो पोलीब्रोथस है। और जब पोलीब्रोथस है ही तो वहाँ का राजा एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त है ही, और इसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी वीडियो 97 में दे चुका हूँ। तो यहाँ पे यह पूरी तरह से फिर से इसकी चड्ढी उतर जाती है कि यह आर्य समाजी किस तरह से सिर्फ इधर उधर थूक के चाट के अपने दर्शकों को भरमाने का प्रयास कर रहा था। फिर इस चंदू चंपक चमेली लाल उर्फ गपोड़ी ऋषभ आर्या हाथीवाड़ा इंक्रिप्शन की बात करता है कि वह वैदिक अभिलेख है और उसका वैदिकों से लेना देना। अब इस ढपोर संखी को ये नहीं पता है कि हाथीवाड़ा इंक्रिप्शन पूरी तरह से महायान का है। ये बात जरूर है कि जो ब्राह्मणवादी इतिहासकार हैं उन लोगों ने शुरू में काफी घालमेल करने की कोशिश की, लेकिन जब से बहुजन इतिहासकार और जब से इंटरनेशनल इतिहासकार भी इस पर रिसर्च करना शुरू किए, तब से यह पूरी तरह से साफ हो गया कि यह एडिक्ट महायान परंपरा का है और इसमें पाली परिष्कृत हो रही है। यानी कि महायान ने जो पाली को परिष्कृत करके नॉन सिस्टमैटिक संस्कृत को जो जन्म देने का प्रयास किया था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संस्कृत नॉन सिस्टमैटिक संस्कृत, तो ये नॉन सिस्टमैटिक संस्कृत, और इसका भी जन्म महायान ने दिया था। इसका ब्राह्मणों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें जो शब्द भी आएंगे उसका ब्राह्मणों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी तरह के कुछ और भी इंक्रिप्शन है, उसमें वासुदेव का नाम आता है, इसमें भी वासुदेव का नाम आता है। फिर उसको ये कृष्ण बताने का प्रचार करने लगते हैं, जबकि उसका कृष्ण से कुछ लेना देना ही नहीं है। उसकी सील मिली हुई है ऑलरेडी ईसा से 200 BC पहले की, और वो धम्म चक्र लिए हुए है। वो वासुदेव है, वह पूरी तरह से बौद्ध मार्गी है। उस पर मैं पूरी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे वो बौद्ध मार्गी है, कैसे ये महायान का इंक्रिप्शन है, और ये पाली और नॉन सिस्टमैटिक संस्कृत का मिक्सअप है, न कि संस्कृत और ब्राह्मणों का। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये आर्य समाजी एक ढोंगी समाज है
है और भारतीय समाज पे एक पैरासाइट की तरह है जो फेक न्यूज फैला रहा है, मूर्तियों को दिखा के बता रहा है कि वैदिक युग है। तो पूरे के पूरे आर्य समाजी खुद ही थूक के खुद ही चाट रहे हैं और पूरी तरह से फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इनके समस्त फेक न्यूज का पर्दाफाश करने में भारतीयों की पूरी तरह से मदद कीजिए। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।